अगर मैं आपसे कहूं कि विराट के हाथ ना मिलाने पर अरे क्यों भड़क चुके हैं गावस्कर साहब, क्योंकि जब आरसीबी बना मैसारज का मुकाबला काफी दिन पहले आ रहा था, वो मुद्दा अभी तक काफी गर्म बना हुआ है कि विराट ने ट्रेविस हेड से हाथ क्यों नहीं मिलाया था। और आज आपको पता चलेगा कि मेन गलती थी किसकी। अगर आप सोच रहे हो कि ट्रेविस हेड की थी, अगर आप सोच रहे हो विराट कोहली की थी, तो आज आपको पता चलेगा कि किसकी गलती थी। अरे भैया गावस्कर साहब खुद बताते हैं, लेकिन हुआ क्या था पहले वो देख लेते हैं। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे, आरसीबी बनाम एसआरएच का मुकाबला आ रहा था, जहां पर काफी लोगों ने सोचा था कि आरसीबी क्या पता जीत जाए, लेकिन एसआरएच की टीम यहां पर जीती थी। एसआरएच की टीम ने पहले बैटिंग करके यहां पर 255 रन बना दिए थे और 255 रन के तहत यहां पर 256 पर जीत थी अगर आरसीबी आकर 256 मार देती। लेकिन आरसीबी की बैटिंग की काफी बुरी हाल हो चुकी थी और यहां पर 200 रन तक ही आपकी आरसीबी पहुंच पाई थी, यानी कि लगभग टोटल 55 रन से यहां पर आरसीबी हार गई थी। इसी मैच के अंदर कुछ बवाल हो गया था। बवाल यह हुआ था जब आपके विराट कोहली साहब बैटिंग कर रहे थे तो ट्रेविस हेड से कहे यहां चलता डाल, मतलब कुछ ऐसा हुआ था कि वहां ट्रेविस हेड कुछ बोल दिए होंगे, तो आपके विराट कोहली कहे यहां ट्रेविस हेड को बुलाए, तो ट्रेविस हेड आए नहीं। फिर उसी में थोड़ा और ज्यादा मुठभेड़ हो गया। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, जब एट द एंड आपकी एसआरएच की टीम जीत जाती है और आपके विराट कोहली साहब जब हाथ मिलाने आते हैं, क्योंकि ये प्रोटोकॉल होता है, मतलब वैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स को लेकर होता है भैया कि चलो हाथ मिला लिया जाए, चाहे हारे हो चाहे जीते हो। अब यहाँ पाकिस्तानी तो है नहीं कि भैया हाथ नहीं मिलाएंगे। विराट कोहली सबसे हाथ मिलाए, ट्रेविस हेड भी हाथ आगे बढ़ाए थे हाथ मिलाने के लिए, लेकिन विराट कोहली हाथ मिलाए ही नहीं। अब सोच कर देख लीजिए कि ये तो पाकिस्तानी के बराबर हो गया कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी वालों से टीम इंडिया हाथ नहीं मिलाएगी। यहां पर आपके विराट कोहली साहब ट्रेविस हेड से हाथ नहीं मिलाए, बाकी सबसे हाथ मिलाए और सब लोगों ने देखा कि विराट कोहली ने नहीं मिलाया। फिर काफी लोग सोचे कि चलो क्या पता ध्यान ना दिए हो, गलती से निकल गए हो और हाथ मिलाना भूल गए हो, लेकिन नहीं भाई साहब, बाद में पता चला वाकई में ही जानबूझकर हाथ नहीं मिलाया गया। वैसे यहां पर विराट कोहली साहब को हाथ मिला लेना चाहिए था। अब आप कहोगे कि यार तो विराट कोहली कैसे, क्यों विराट कोहली गलती निकाल रहा है। देखो, हाथ मिलाओ चाहे ना मिलाओ, ये कोई नियम नहीं है, लेकिन अगर सामने वाला हाथ बढ़ा रहा है तो हाथ मिला लेना चाहिए। अब ये पाकिस्तानी तो है नहीं, घिनौना आदमी तो है नहीं, ठीक ही ठाक आदमी है। अब उसमें पर्सनल कारण की वजह से आप नहीं मिला रहे। अब आपको बुरा लग रहा होगा कि मैं विराट के बारे में ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन कभी कभी इंसान ही है भाई, गलती हो जाती है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इस गलती की वजह से कितना बड़ा भुगतान ट्रेविस हेड की फैमिली को भरना पड़ा, आप सुनो। देखो यार, ट्रेविस हेड की पत्नी जिनका नाम जेसिका है, उन्होंने बताया ऑनलाइन ट्रोलर्स को, जमकर लताड़ा है। उन्होंने कहा और बताया कि एसआरएच और आरसीबी के बीच हुए मैच के दौरान विराट कोहली के साथ हेड की मैदान पर हुई एक कहासुनी के बाद उनके परिवार और दोस्तों को निशाना बनाया जा रहा है, गाली भरे मैसेजेस भेजे जा रहे हैं और उसी के साथ साथ इसे 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद हुई बदसलूकी को दोहराया बताया जा रहा है। और उसी के साथ साथ उन्होंने फैंस की अपील की कि थोड़ी नरमी बरतें और याद रखें कि खिलाड़ियों के भी परिवार होते हैं। क्योंकि मतलब ये है ट्रेविस हेड की वाइफ, जिनका नाम कुछ और नहीं बल्कि जेसिका है। ये खुद आकर बताती हैं कि 2023 के वर्ल्ड कप के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं जब सुबह उठी तो मेरे फ़ोन पर इतने गाली भरे मैसेज आए थे कि मैं देख ना सकी। और मेन चीज़ ये है कि ट्रेविस हेड और विराट के बीच हुआ और मैदान पर हुआ, तो उस बात को मैदान पर ही रखे रहना चाहिए था। और अब अगर आप आकर उनके फैमिली को गाली दोगे, क्योंकि एट द एंड तो है इंसान ही, उनकी भी फैमिली होगी, उनके भी फ्रेंड्स होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, उनके भी पत्नी होंगी। अब सोच कर देखिए कि ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं एक तो छोटा सा बता देता हूँ किस्सा। एक आदमी ने लिखा था या ट्वीट किया था कि जो ट्रेविस हेड की पत्नी है वो इंडिया में 6000 में बिकती है। आप सोच कर देख लीजिए, मतलब ये वो भारत है जिस भारत के अंदर कहा जाता है कि औरत को दुर्गा माता का रूप दिया जाता है। अब एक खिलाड़ी की वजह से औरत का इतना बड़ा अपमान कर दिया गया, मतलब केवल हाथ ना मिलाने की वजह से। तो इतना भी ज्यादा नहीं कर देना चाहिए जितना आप और हम कर देते हैं। फिर उसके बाद ट्रेविस हेड की जो पत्नी है, उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है कि जैसे वर्ल्ड कप के बाद हुई बदसलूकी फिर से दोहराई जा रही है। जब मैं सुबह उठी तो देखा कि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर गाली की बाढ़ आई है। हम ठीक हैं,
लेकिन मेरे दोस्त और परिवार वालों निशाना बनाए जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। यहाँ पर गावस्कर साहब से जब पूछा गया तो गावस्कर साहब भी कहे देखो यार, मैं यहाँ पर विराट कोहली की गलती नहीं दे रहा, बल्कि विराट कोहली हाथ नहीं मिलाए उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं मिला नहीं मिला है। लेकिन अब चलो आप खिलाड़ी के परिवार को टारगेट करने लगो, उनकी वाइफ को आप उल्टा सीधा बोलने लगो कि 6,000 में मिलती है, ये गलत बात है। फिर यहाँ पर आपके गावस्कर साहब भी कहते हैं गुस्सा या आवेश में आकर कई बार कुछ ऐसी बात हो जाती है, किसी का भी सब्र टूट सकता है। हर कोई एक बेहतरीन रोल मॉडल बनना चाहता है, लेकिन हम सभी इंसान हैं और कभी कभी हम उन मानकों पर खरे नहीं उतर पाते। आज के दौर में हर बात पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से लोगों के सामने आ जाती है। आपके गावस्कर साहब का कहना यह था। लेकिन मेन चीज ये था कि यार अगर ट्रेविस हेड और विराट कोहली के बीच वहां झगड़ा हो जाता, मारपीट हो जाता, दांते चबुवल हो जाता, वो भी ठीक था। लेकिन यार फिर उसके बाद जो उनके परिवार को टारगेट किया जाता है, अब सोच कर देखिए अगर यही सेम चीज अगर ऑस्ट्रेलिया वाले या कोई अन्य देश वाले विराट कोहली को अगर ऐसा कहे होते, गाली दिए होते, या विराट कोहली के वाइफ को ऐसा किए होते, अब देखो ये सुनने में खराब लगा ना, आपको और हमें भी खराब लगा, मुझे भी खराब लगा। लेकिन भैया क्या वो दूसरे देश की औरत नहीं है? भारत में तो ये सिखाया जाता है ना कि औरत एक दुर्गा माता का रूप होती है, एक माँ का रूप होती है, लेकिन नहीं। बाकी अब आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहोगे? जो आपके मन में हो कह सकते हो। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।